फिरौन की फिरौनियत से हर कोई वाकिफ है, जिसने एक जालिम बादशाह बनकर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जुल्म के पहाड़ ढाए खुदाई का दावा करने वाले मिस्री फिरौन की लाश आज निशाने इबरत के तौर पर म्यूजियम के अंदर शीशे के बॉक्स में रखी गई है। फिरौन की लाश से रिलेटेड बहुत से ऐसे सीक्रेट्स मौजूद हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। आज हम आपको फिरौन के गर्क होने और उसकी लाश से रिलेटेड बहुत से ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताएंगे जो आपके लिए एक नई मालूमात होगी। नाज़रीन, फिरौन किसी खास आदमी का नाम नहीं है, बल्कि इजिप्ट के अंदर पुराने जमाने में ये वर्ड इजिप्ट के बादशाहों के लिए यूज होता था और फिरौन के माना असल में तो एक बड़े से घर के आते हैं, लेकिन इससे मुराद मिस्र के बादशाह का महल होता था। फिरौनों के जमाने में लोगों का ये कॉमन थॉट था कि तमाम फिरौन मिस्र के देवी देवताओं की औलाद हैं, यानी जिस तरह चीन के बादशाह को खाकान, रूस के बादशाह को जार, रोम के बादशाह को कैसर और ईरान के बादशाह को किसरा कहते थे, इसी तरह मिस्र के बादशाह फिरौन कहलाते थे। फिरौन असल में फारा आओ था, मिस्री जबान में फारा महल को कहते हैं और आओ के माना ऊंचे के आते हैं, चुनांचे फारा आओ के माना ऊंचा महल के होंगे। इससे शाह मिस्र की जात भी मुराद होती थी। नाज़रीन, 1891 से पहले ये कोई नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाशों का क्या हुआ था और उनके जिस्म के बचे हुए बॉडी पार्ट्स कहाँ हैं, कहीं मौजूद है भी या नहीं। तमाम आसमानी किताबों में इस वाक़ये का जिक्र बड़ी तफसील से मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कौम का पीछा करता हुआ फिरौन समंदर के अंदर पानी में अपनी फौज समेत डूब गया था, जबकि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी के दरमियान से रास्ता बनाकर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद से दिया था और उनको फिरौन से बचा लिया था। लेकिन फिरौन की लाश का क्या हुआ था ये किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ है। अलबत्ता कुरान मजीद के अंदर जालिम फिरौन के अंजाम से मुताल्लिक अजीबो गरीब बात मौजूद है। कुरान करीम की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि सो आज हम तेरी ही लाश को नजात देंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद आने वाले हैं। और हकीकत ये है कि बहुत से आदमी हमारी निशानियों से गाफिल हैं। नाज़रीन, ये वाकया आज से 3500 साल पहले पेश आया था। फिरौन के डूबकर मरने के बाद फिरौन की लाश को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बाहर फेंक दिया गया था और बाकी लश्कर का आज तक कोई नामो निशान न मिल सका। 3500 साल के बाद मिस्र के एक आदमी ने दरियाए नील के किनारे फिरौन की लाश को देखा और इजिप्ट की गवर्नमेंट को इसकी खबर दी। खबर मिलते ही इसकी लाश को महल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने इसकी लाश को मसाले लगाकर पूरी शानो एहतराम के साथ ताबूत में रखकर महफूज कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की मुकद्दस किताब कुरान करीम में फिरौनों के किस्से बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ बयान किए गए हैं और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने से रिलेटेड आयात भी नाजिल हुई हैं। साल 1871 की बात है कि मिस्र के शहर अलगोरिनिया के रहने वाले एक गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को म्यूजियम में फिरौनों की रखी हुई मम्मीज की तरफ जाने वाले सीक्रेट रास्ते का सुराग मिल गया। नाज़रीन, ये अहमद अब्दुल रसूल नाम का आदमी पुराने जमाने के राजा महाराजाओं की चीजें चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के किनारे के करीब तबीजा के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था जब उसे इस सीक्रेट रास्ते का इल्म हुआ तो वो वहाँ उन मिरेकल्स की चोरी के लिए सुरंग खोद रहा था। तब उसे कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से उस जगह की रेगुलर खुदाई अमल में लाई गई और साल 1891 को दूसरी मम्मियों के साथ फिरौन की लाश भी मिली। उसके कफन के ऊपर दिल के करीब उसका नाम भी लिखा हुआ था। उसकी लाश पर जब रिसर्च की गई तो इस बात की कंफर्मेशन हो गई कि वो फिरौन की लाश है। फिरौन की लाश को मम्मी बनाने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन चूंकि समंदर में डूबकर हलाक हुआ था और मरने
होने के बाद कुछ टाइम तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समंदरी नमकियात की एक तह जमी रह गई थी। मिस्रियों ने नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और उसकी बॉडी को इसी तरह मम्मी में कन्वर्ट करके रख दिया। नाज़रीन, साल 1886 में फिरौन की मम्मी जब खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री गवर्नमेंट ने फ्रांस की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि फिरौन की मम्मी को खराब होने से बचाया जाए और मॉडर्न साइंस के थ्रू इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए कि आखिर इसकी मौत कैसे हुई है। इसके बाद फिरौन की मम्मी को फ्रांस ले जाया गया और उसके लिए बाकायदा फिरौन का पासपोर्ट भी बनाया गया था। उस वक्त के फ्रांस के रूल्स के अकॉर्डिंग लाशों का भी पासपोर्ट बनाया जाता था। लाश फ्रांस पहुंचने के बाद फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने बहुत शान और शौकत और किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह फिरौन की मम्मी का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल भी किया। इसके बाद फिरौन की मम्मी को माहिर डॉक्टर की टीम के हवाले कर दिया गया। माइक्रोस्कोप टेस्टिंग के जरिए फिरौन के तमाम बॉडी पार्ट्स का बारीक बीनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश और जिस्म में समंदरी पार्टिकल्स अभी तक मौजूद हैं और इसका गोश्त हर रोज फ्रेश और ताज़ा होता रहता है और बढ़ता रहता है और इसकी मौत भी पानी में डूबने के बाइस हुई थी। डॉक्टर को ये इल्म था कि लाश किसी इस्लामी मुल्क से मिली है। इसी वजह से रिसर्च के हाथों मजबूर होकर फ्रांसीसी डॉक्टर मोरिस मिस्र गए, जहां उन्होंने एक मिस्री साइंसदान से मीटिंग की। इस मिस्री साइंसदान ने कुरान पाक खोलकर सूरे यूनुस की आयत नंबर 90 और 96 का तर्जुमा करके लफ्ज बलफ्ज उनको सुनाया। नाज़रीन, फिरौन के बाल और नाखून आज भी रेगुलर जिंदा इंसानों की तरह बढ़ते रहते हैं। इस हवाले से साइंसदान भी यही कहती है कि इंसान के मरने के बाद भी उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं। इसी वजह से हर साल 15 मार्च को मिस्र के म्यूजियम में रखी फिरौन की मम्मी पर चूहे छोड़े जाते हैं और वो इसका बड़ा हुआ गोश्त खा जाते हैं और फिर फिरौन की मम्मी की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा उसे शीशे के ताबूत में रख दिया जाता है। कुरान मजीद की आयत के मुताबिक मुसलमानों का ये अकीदा है कि फिरौन को अल्लाह तबारक व तआला ने पानी में गर्क कर दिया था और कयामत तक इसकी लाश को निशाने इबरत बना दिया था। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो हमारे चैनल दुनिया इन्फो को जरूर सब्सक्राइब कर ले।